बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 2023 का स्टार्ट करेंगे। डिवाइड अ प्रॉफिट 976 रुपीज़ अमंग ABCD इन द रेशो ऑफ 1:3/4, 3/5 एंड रेशो 7/10। अच्छा जी, सबसे पहले पैटर्न होता है हर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें आप डेटा बनाते हैं, पहले सोल्यूशन लिखते हैं, देन आप आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, डेटा में जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन चीज़ें होती हैं हम वो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर A, B और C, D इनके रेशोज़ दिए गए हैं। हमें अमाउंट मालूम करना है, बेसिकली को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आ गया, सारा का सारा अमाउंट इन शेयर ऑफ ईच हमने मालूम करना है। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, शेयर ऑफ A, रेशो B, रेशो C, रेशो D, यहाँ पे सबका रेशो लिख लेंगे जिस तरह से उन्होंने दिए गए हैं। ये आपने लिख लिए। अब क्योंकि हमें इसको फ्रैक्शन से रिमूव करके आप ख़त्म करना है और आपने इसका सम भी मालूम करना है, तो सम मालूम करने के लिए आसान तरीका ये होता है कि हम फ्रैक्शन दी हुए डिनोमिनेटर्स जो हैं हम उनका तमाम का डिवीजन मेथड के तहत उनका अमाउंट उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें और उसके बाद इनसे मल्टीप्लाई करें। तो अब ये आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए काम करना है। 2, 4, 5, 10 जो आपके पास डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं ये आपने यहाँ लिखे। 2 2s are 4, 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 5s are 10, फिर 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 को एज इट इज़ लिखा हमने, 2 1s are 2, तो 2 5s are 10 और 10 2s are 20, तो आपके पास आंसर आया 20। अब इस 20 को आप हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहली वैल्यू 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 20, फिर ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 20। अब यहाँ पर तो 120s are 20 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 5s are 20, 3 5s are 15, फिर यहाँ पर सब जगह 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो सेम रहेगा। यहाँ पे 10 1s are 10 और 10 2s are 20 आ गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू होगी इनफैक्ट वैसे वैसे ही काम होगा। यहाँ पे 4 का टेबल अप्लाई हुआ है, यहाँ 5 का टेबल अप्लाई हुआ है और यहाँ 10 का टेबल अप्लाई हुआ है। ठीक है, आपने उसके बाद सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर 3 5s are 15, 3 4s are 12 और 7 2s are 14। इन तमाम वैल्यू को आप प्लस करोगे, सम ऑफ रेशो ये आपका आ गया 61। अब आप एक एक करके रेशो से अपना उनका शेयरिंग अमाउंट जो होगा वो प्रॉफिट के अंदर जो शेयर अमाउंट होगा वो आप मालूम करते चले जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है कि नीचे हम सम ऑफ रेशो रखते हैं, ऊपर इंडिविजुअल रेशो रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट से। तो यहाँ पे नंबर 1 का जो है 20 आ रहा है, शेयर के अंदर जो हिस्सा है वो 20 आपने रखा और यहाँ पर सम ऑफ रेशो रखा जो 61 आया था हमारा, 61 रखा मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो हमें दिया गया था यहाँ पे 976 हमने वो यहाँ पर रखा। इसके बाद इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से A, B, C और D का आपने मालूम करना है। ठीक है, ये अमाउंट मालूम हो जाता है तो उसके बाद एक काम आप और कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपने काम सही किया या नहीं किया है। आप जितने भी आपके ये प्रॉफिट में शेयर्स मालूम हुए होंगे आप इन सबको प्लस करके देखें, इन सबका सम 976 आना चाहिए। अगर 976 आ रहा है तो आपका काम सही है, और अगर इसमें कोई गलती आ रही है किसी भी 1 2 3 4 वैल्यू की, तो इसका मतलब है काम में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो ये रीचेक करने का तरीका है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ आवर हाउस वाज 15,000 रुपीज़ बट 3,600 रुपीज़ मोर वर स्पेंड, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब बात यहाँ पे क्या हो रही है कि एक घर है उसमें ज़्यादातर जो खर्चा होता होगा समझ लें 15,000 रुपीज़ का होता है, लेकिन 3,600 रुपये एक वक्त ज़्यादा हो गया, तो आपने परसेंट मालूम करना है जो इंक्रीज़ हुआ है। डेटा हम उसी तरह से बना लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस 15,000, इंक्रीज अमाउंट जो हुआ है 3,600 हुआ है, उसके बाद परसेंटेज इन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर हमने मालूम करनी है। आसान तरीका है, सबसे पहले आप ऊपर रख देंगे इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट के अंदर, और यहाँ आप रख देंगे यूजुअल जो उनके पास खर्चा आता था मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज मालूम करनी है। जब परसेंटेज मालूम करनी होती है तो मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देते हैं। आप इसको 20 से 20 कट कर दें, इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, जो वैल्यू बच जाती हैं, तो यू विल गेट 24%। तो 24% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इट्स योर आंसर।